चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का प्रश्नों वाले 3.1 का 3 नंबर प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या कहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय विधि में व्यक्त कीजिए। देखिए समझाते हैं। कहा है कि यहाँ सेब और अंगूर की बात हो रही है। क्या हो रहा है? सेब और अंगूर और मूल्य की बात हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मानेंगे। यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे। 3 नंबर में लिखेंगे कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया। मान लिए 1 केजी सेब का मूल्य क्या है? x रुपया। फिर हम लिखेंगे कि माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? 22 रुपया। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपया। अब यहाँ से हम प्रश्न से आ रहे हैं। प्रश्न में हम क्या कर रहा है उसके अनुसार देखेंगे। प्रश्न से आइए। प्रश्न में बोला है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो हमने 1 केजी सेब का मूल्य माना है x रुपया, तो 2 केजी का क्या हो जाएगा? 2x। होगा कि नहीं? अब कहें कि 1 केजी का 4 रुपया, तो 2 केजी का क्या करेगा? तो गुना कर देगा 2 से। 4 दूनी 8। उसी तरह से हम 1 केजी का माने x रुपया, तो 2 केजी सेब लिए तो 2x और 1 केजी अंगूर लिए कितना? 1 केजी। तो 1 केजी का क्या माने है? 22 रुपया और दोनों मिलाकर 160 रुपया था। कितना? 160 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, आगे आइए। फिर अभी बोला है कि उसी तरह से दोबारा जब 1 महीने के बाद देखा गया तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, मतलब 4 केजी सेब लिया और 2 केजी अंगूर लिया, क्योंकि 1 केजी का मूल्य x रुपये, तो 4 केजी तो 4x। और उसी तरह से 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपये, तो 2 केजी लिया तो 2 22 और बराबर 300 रुपया। कितना हो गया? 300। तो हो गया समीकरण 2। तो इस स्थिति को बोला बीजगणितीय एवं ज्यामितीय निरूपण में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय विधि में क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे कि अतः बीजगणितीय विधि में कौन कौन आया? तो 2x प्लस y बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 300। ये हुआ बीजगणितीय विधि। एक बाद हम करेंगे ग्राफीय विधि और ज्यामितीय विधि। ठीक है, तो इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे ग्राफ पर दिखाते हैं। तो ठीक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका ग्राफीय विधि देख रहे हैं। यही समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ऐसे आप कॉलम पार लीजिएगा। इससे 2 डिब्बा आप ज्यादा भी पार सकते हैं। हमने 2 डिब्बा तक ही पारी है। ठीक है, आप ज्यादा भी पार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कीजिएगा, इधर x और इधर y लिख दीजिए। यहाँ भी इधर x और इधर y लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, y के मान चाहे x के मान अपने मन से एगो मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 2x प्लस y बराबर 160 है। हमने y का मान या x का मान कुछ मान लीजिएगा। जैसे हमने x का मान क्या मान ले, चलिए हम x का मान लेते हैं 50 है। x क्या मान लिए? 50। तो x तर रखिए 50 रख दिए, तो y बराबर 160 हो जाएगा। अब 50 दूना 100 और प्लस में y बराबर 160। अब ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 160 माइनस 100, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 60। जब हमने x का मान 50 रखा तो y का मान कितना आया? 60 आया। चलिए उसी तरह से हम फिर से यहाँ पर रख रहे हैं वो मान क्या है? 2x प्लस y बराबर 160 है। अब ये क्या रखना चाहते हैं? यहाँ पर हम अगर y का मान 40 रख दे, नहीं चलिए 60 रखते हैं। अभी y का मान क्या है? x का मान क्या रखते हैं? 60। अभी x का मान हम 60 रखते हैं। फिर से x का मान क्या रख लिए? 60 या 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 गुना और यहाँ पर 60 रख दीजिए, तो प्लस y और बराबर 160। तो देखिए गुना कीजिएगा तो 60 गुना 120 और प्लस y बराबर 160। ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, y बराबर 160 माइनस 120। तो घटाइए तो 160 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। 40 जब हमने x का मान 60 माना तो y का मान कितना आया? 40 आया। इसी तरह से ये डिब्बा भरना है। ठीक है, हमने भर दिया। अब इसको हम हटा देते हैं।
अब हम उस तरह से ये डिब्बा भी अब लेंगे, इधर मान रखते हैं। तो 4x प्लस 2y बराबर 300 है ना। तो चलिए अगर हम x का मान 50 रख ले, x का मान क्या 50, तो 4x होगा प्लस 2y बराबर 300। तो 50 से 4 गुना कीजिएगा तो 200, कितना आएगा 200, और प्लस 2y बराबर 300। अब ये उधर जाएगा तो 2y बराबर 300 माइनस 200, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 100, और 2 से काटिएगा तो y बराबर हो जाएगा 50। क्या आ जाएगा y बराबर 50। जब x बराबर 50 रखा तो y बराबर भी 50 आया, आया कि नहीं आया। उसी तरह से चलिए फिर हम रखते हैं, फिर क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300 है। अभी हम x का मान क्या ले ले 70 ले ले, क्या ले ले x का मान 70। तो चलिए x का मान जब 70 लिए तो यहाँ पर 70 रखिए, प्लस 2y बराबर 300 हो गया। 70 से 4 के 7 मतलब 280, और प्लस 2y बराबर 300। तो 280 उधर जाएगा तो 2y और 300 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 2y अब 300 में 280 जाएगा तो बचेगा 20, कितना बचेगा 20। अब 2 से काटिए तो y बराबर 10, y बराबर कितना आया 10। जब ने x का मान 70 लिया तो y का मान आया 10, क्या आया y का मान 10। तो इस तरह से हम दोनों डिब्बा भर दिए। अब हम ग्राफ देखेंगे, क्या देखेंगे अब ग्राफ। तो चलिए अब हम यहाँ से ग्राफ देखते हैं। ग्राफ पारने के लिए क्या है, एक सर्कल पहले पार लीजिएगा ऐसे, रेखा ये है y डैश, क्योंकि इधर माइनस दिखाएगा और इधर हमारा प्लस दिखाएगा, ठीक है। इधर है y, सिर्फ y। अब रेखा देखिए माइनस नहीं है मेरा, इसलिए माइनस हम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ग्राफ पार सकते हैं। इधर x हो जाएगा और इधर हो जाएगा x डैश, और यहाँ पर मूल बिंदु। ये माइनस छोटा है क्योंकि माइनस मेरा डिब्बा नहीं है, तो ऐसा पार सकते हैं ग्राफ। प्लस है इसलिए हम ज्यादा लिए और जगह हमारे पास कम है। तो यहाँ पर देखिए सब देखिए तो 10 के अंतराल में है, तो हम 10-10 लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा इधर आइए तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इधर हो जाएगा 100, हो गया। चलिए हम 100 तक ही दे देते हैं। और इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा यहां से लेंगे तो -10, -20, -30, -40, -50, -60, हुआ कि नहीं। ऐसे माइनस से जरूरत नहीं है हमको, इधर है तो अब इधर क्या हो जाएगा -10, -20 और भी आएगा। हम इतना ग्राफ पहले पढ़ लिया, अगर ग्राफ कॉपी पर है तो उस पर और अच्छा पड़ेगा, क्योंकि उस पर आपका सब चीज चिन्ह वाला पड़ा हुआ रहता है। ये तो हम बोर्ड पर दिखा रहे हैं कि आप देख कर आप ग्राफ कॉपी पर पाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। उसके बाद आइए इधर देखिए x कितना है 50, x पहले 50 को आप एंटर करिए, x पर 50 है, ठीक है, और y पर 60 है, y पर 60 मतलब ये है 50। तो इसको देखिए ऐसे कीजिए तो ये कहाँ मिलेगा, ये 60 है और ये है 50, मतलब इसके बराबर आएगा। जब आप ग्राफ पारिएगा तो ये रेखा एगो रहेगा जो वो आपको बराबर बता देगा। जैसे हम मान लेते कि यहाँ आया होगा, इसके अनुसार 60 है, इसके अनुसार 50, तो x है 50, पहले x लिखिएगा और y है 60, तो पहले लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये मिटा दीजिएगा, मिटा देते हैं, मिटा दिए। फिर आइए दूसरा, अब ये x है 60, कितना है x है 60 और y है 40, तो यहाँ है 40y और x कितना है 60 है, इसलिए हम 60 तक ले जाएंगे। x है 60 मतलब इतना आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा। तो x का मान है पहले 60 लिखेंगे क्योंकि x पहले लिखाता है और फिर y लिखाता है, लिख दिए और इसको हम फिर मिटा देंगे, ठीक है। हम मिटा दिए। उसके बाद स्केल हो तो स्केल के मदद से आप इसको खींच सकते हैं। जैसे हम एक खींच रहे हैं इसकी मदद से, हाँ अगर स्केल है तो आप स्केल के मदद से इसको दोनों बिंदु को पहले एक तर कर लीजिएगा, उसके बाद आप खींच सकते हैं। देखिए अगर स्केल है तो आप अच्छी तरह से इसको खींच सकते हैं, ठीक है। आप स्केल से ही खींचिएगा ग्राफ कॉपी पर, ये हम आपको छड़े से खींच के बता रहे हैं। और ये किसका है तो वो लिख दीजिएगा कि ये समीकरण का
कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2x प्लस वाई और बराबर है 160, इसका ही है, हमने ये लिख दिया। अब दूसरा ये x 50 बाई 50, x 50 बाई 50, तो यहाँ देखिए मिला ये x भी 50 है और y भी क्या है 50 है, आएगा यहाँ पर, मतलब x भी 50 और y भी 50, तो यहाँ पर आएगा। एक निर्देश देते हैं तो यहाँ पर x भी 50 है और y भी 50 है, दे दिए बिंदु। अगर है कट रहा तो आप इधर भी दे सकते हैं बिंदु, ठीक है। अब इसको हम मिटा देंगे, मिटा दिए, ये है 50-50। फिर आइए x है 70 और y है 10, x है 70 तो x, ये देखिए x का रेखा है तो x में 70 खोजिएगा, और y है 10 तो यहाँ है, तो इसको हम बिंदु बिंदु इसलिए कर देते हैं कि सीधा मिल जाए पहले, मतलब यहाँ आएगा, क्या आएगा यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ बिंदु रखिए तो पहला है 70 और फिर है 10, मतलब x है 70 और y है 10, फिर इसको आप मिटा दीजिए, क्योंकि हम ये निर्देश करने के लिए ग्राफ कॉपी में आपको जरूरत नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर लकीर ही पार के आपको दे देगा और वो लकीर से आप कर सकते हैं। अब ये दोनों बिंदु को एक तरह से करके स्केल के मदद से आप घींच सकते हैं इसको। जैसे मेरे पास छड़ी है तो इसलिए हम छड़ी से ही खींच रहे हैं, अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की मदद से ही खींचिएगा इसको, ताकि लकीर सीधा होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, ठीक है, हम ऐसे खींच दिए। देखिए अब ये कौन सी है, उसका समीकरण का भी नाम लिख देना है, ये कौन समीकरण का है, तो ये समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 300, ये समीकरण का है, हमने यहां लिख दिया, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ बनाया, क्या बनाया, इस तरह से इसका ग्राफ होगा जो हमने पढ़ दिया है ग्राफ। अब देखिए ये, अब ग्राफ देख क्या बोलेगा कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर, ये भी बोल सकता है, तो आप निकाल सकते हैं रेखा की मदद से, ठीक है। ये ग्राफ तक ही बोला था हमने, ग्राफ पढ़ दिया। तो इस तरह से हमने प्रश्नों वाले 3.1 का 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, जिसको भी इसकी सॉल्यूशन ले सकते हैं।